तो कल एक पोल क्रिएट किया था इंस्टाग्राम में। क्लाउड किचन में सब बोलते हैं कंसिस्टेंसी, पर इसका रियल मीनिंग क्या होता है ऑपरेशंस के लेवल पे समझाओ। इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे। बाकी के टॉपिक भी कवर करेंगे जल्दी, तो चलो इस पे बात करते हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग वाला होता है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि स्टोरी के साथ बताओ तो लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। बाकी आप कमेंट में बताना। तो देखो, क्लाउड किचन एक बिजनेस नहीं होता, एक डिसिप्लिन होता है, और इस डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सूत्र कंसिस्टेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वर्ड को सब गलत तरीके से समझ रहे हैं। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब टेस्ट सेम रखना। मैं बोलता हूँ कि नहीं, घबराओ मत, बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब मैंने इसे सीखा इंटरनेशनल शेफ मिस्टर गौरव राज से, तो उनने बताया कि सर, टेस्ट तो सिर्फ सरफेस है, कंसिस्टेंसी का असली मतलब है जो काम आज हुआ है वही काम कल हो, परसों हो, 1 महीने बाद हो, और जब आप किचन में ना हो तब भी हो। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीटेबिलिटी की होती है ना, वही ब्रांड बनाती है। वरना किचन तो बहुत लोग चलाते हैं, पर ब्रांड सिर्फ कुछ। अब ये सारी बातें कुछ मेरी थिंकिंग से भी मैच कर गई, तो मेरे वर्जन में से मैं बताता हूँ, क्योंकि हम उसमें फिर जाके ज्यादा टेक्निकल में चले जाएंगे। तो देखो, कस्टमर का दिल कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं मांगता, उसको चाहिए प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब कि वही कंफर्ट जहाँ वो जाने बिना सोचे बिना यहाँ का खाना कैसा होगा, अच्छा होगा, टाइम पे आएगा कि नहीं, बस फटाक से ऑर्डर कर दे। और हमें क्या देखना है कि कस्टमर की अगर ये एक्सपेक्टेशन है तो वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जोमेटो वो इमोशनल नहीं होता, वो तो हम में है। वो बस डेटा देखता है, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है रिपीट कस्टमर आया या नहीं, प्रिपरेशन टाइम कितना स्टेबल है आउटलेट का, पैकेजिंग नीट है या फिर भस्म। और अगर ये 3 चीज हिला दी आपने तो लिस्टिंग नीचे और आपका गेम खत्म। अगर आपने ये 3 चीजें संभाल ली तो यकीन मानो, आप एड्स के बिना, डिस्काउंट के बिना, इन्फ्लुएंसर के भी बिना, रिकमेंडेड ऑप्शन में आपका आउटलेट ऊपर आ जाएगा। चलो तो इसकी 4 लेयर और समझते हैं, कुछ गौरव राज जी की स्पेशल, कुछ मेरी। तो पहले लेयर में है टेस्ट का सिस्टम, जो कि मिस्टर गौरव राज समझाते हैं। टेस्ट का मैजिक हाथ से नहीं होता, स्केल से होता है। रेसिपी लिखी हुई होनी चाहिए, नॉट अंदाजा। और इसके फायदे मैंने कल की वीडियो में बताए थे। उनका कहना है 16 ग्राम मसाला मतलब 16 ग्राम ही, 16.5 भी नहीं, 17 भी नहीं। 1 डिग्री ऑयल ज्यादा गर्म भी हो गया तो टेक्सचर बदल जाता है। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो यूज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर ये नहीं है तो टेस्ट कभी स्टेबल होगा ही नहीं। और इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि रेसिपी, प्रोसेस, टेम्परेचर, पोर्शन सब लिखा हुआ, सब मेजर्ड। और यही शेफ का असली काम होता है, जो आपको सीखना है। वरना धनिया ठोक के डालने वाला अंदाज भी एक तजुर्बे के बाद आता है। तो लेयर 2 में क्या सीखा वो बताता हूँ। किचन फ्लो का सिस्टम। अब ये आपको क्लाउड किचन से ही मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाद में आप रेस्टोरेंट अगर खोलते हो तो ये भी पता होना चाहिए आपको। अब चाहे घर का किचन हो, जिसे हम क्लाउड किचन बोलते हैं, या रेस्टोरेंट हो, वहाँ का किचन, हर जगह का किचन एक बैटलफील्ड है, जैसा कि मैं बताता हूँ। बैटलफील्ड है तो सोल्जर भी होगा। तो यहाँ का सोल्जर जो होता है वो होता है KOT, किचन ऑर्डर टाइम स्क्रीन। तो शेफ वाले लैंग्वेज में बताता हूँ, इसे बोलते हैं एक फीफो सिस्टम को क्रिएट करना। जैसे कि ऑर्डर आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे मैं फीफो बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है कि ऑर्डर की टाइम लाइन ब्रेक नहीं होती है, मतलब कि जो ऑर्डर पहले आएगा वो पहले जाएगा। और इससे आपका जोमेटो का सिस्टम भी मेंटेन रहता है। मतलब जोमेटो जो बोलता है कि मेरा आइडियल प्रिपरेशन टाइम जो है वो 15 मिनट से 19 मिनट के बीच का है फास्ट फूड में। अगर यही आपका 20 मिनट से ऊपर है, 25 मिनट या 30 मिनट जाता है, तो जोमेटो का जो AI है, जिसके पास दिल नहीं है, बताया है मैंने, उसको ये सिग्नल जाते हैं कि ये किचन रेडी नहीं है ज्यादा लोड लेने के लिए, तो वो ज्यादा लोड आपको देता भी नहीं है। और फिर धीरे से आपने देखा होगा कि आपका आउटलेट डाउन। ये वीकली भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट वीक, मतलब कि सारी चीजें, आपके फ्यूचर ऑर्डर का सारा लेखा जोखा तैयार होता है। तो आपने देखा होगा कि इस हफ्ते भी इतने ही ऑर्डर, उस हफ्ते भी उतने ही ऑर्डर, इस हफ्ते भी इतना पे आउट, उस हफ्ते भी उतना ही पे आउट। इसलिए बोलता हूँ मेंटेन करके रखो, नहीं तो इसी वाले लूप में फंसे रह जाओगे हमेशा। फिर कुछ लोग 15 दिन, 1 महीने मेंटेन करने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। मैंने बताया है ये गेम 6 महीने से 1 साल के बीच का होता है, और मैंने इसे 1.5-2 साल से मेंटेन करके रखा है। तो इसीलिए गौरव राज जी ने बताया था कि रेसिपी के लिए हम SOP फॉलो करते हैं, और ऑर्डर के वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए प्रिपरेशन, कुक, पैक, डिस्पैच, ये वर्क फ्लो का सिस्टम जो है, इसे फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर ये वाला फ्लो टूट गया तो सब कुछ छूट गया।
चलो तो इसकी तीसरी परत खोलने का टाइम आ गया है, पैकेजिंग। तो कल की वीडियो में हमने समझा था कि पैकेजिंग को अनदेखा नहीं करना है फूड के प्राइस के हिसाब से, क्योंकि पे आउट में इसका भी बड़ा हाथ होता है। आज हम इसे इमोशनल कनेक्ट करेंगे कि क्या है पैकेजिंग। तो गौरव जी बताते हैं कि पैकेजिंग डब्बा नहीं होता, वो कस्टमर का फर्स्ट टच पॉइंट होता है। सीरियसली बहुत टचिंग वाली बात करते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी का सील टूटता है ना, वो ब्रांड का मोमेंट होता है, क्योंकि उसके बाद फ्रेग्रेंस जो अरोमा आने वाला है आपके बनाए हुए डिश का, लाजवाब। तो लगे हाथ पैकेजिंग के 3 रूल भी समझ लो। हीट मेंटेन हो, स्पिल ना हो, अनबॉक्स स्मूथ होना चाहिए। ये नहीं कि डब्बे को जोमेटो के टेप से मम्मी बना के भेज रहे हैं। हु हा। खैर जोक समाप्त। पुअर था। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट अपने भी रख लिए हैं। देखो, पैकेजिंग के साथ जब तुम्हें रेटिंग मिलती है तो जोमेटो के एल्गोरिदम में इसका 35% कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि जब कस्टमर टेस्ट के हिसाब से आपको रेटिंग देता है तो उससे थोड़ा सा ही कम। अभी रिसेंटली मैं अच्छे ब्रांड्स लॉन्च करवा रहा हूँ, किसी दिन उनकी पैकेजिंग भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमें आगे स्केल करना है, ब्रांड बनाना है, तो ये इग्नोर नहीं करना है। चलो लेयर 4 में मैं अपनी बात बताता हूँ। तो यार वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, मतलब ऐसा बोला जाता है। आगे चलते हैं। कस्टमर चैट में गुस्सा करे या कंप्लेंट करे, उसका जवाब विद इन 30 सेकंड कर देना चाहिए। अपने फ़ोन पे टेम्पलेट मैसेज रेडी रखना ये ज़रूरी होता है। और सच बताऊं तो कंप्लेंट से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बट क्या ही कर सकते हैं। अगर उसे वापस लाना चाहते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री नेक्स्ट वाले ऑर्डर में दे देना, और एक मैनुअल नोट भेज देना कि भैया मुझसे ये दोबारा नहीं होगा, प्लीज़, मेरे मुँह से निकल गई। और या फिर लिख देना कि सेटिस्फेक्शन मैटर टू अस, ट्राई दिस वन ऑन अस, थैंक यू। अब इससे क्या होता है कि ट्रस्ट रिटर्न हो जाता है, रिपीट स्पाइक हो जाता है आपका, जो कि जोमेटो को सिग्नल मिलता है स्वागत करो, रिपीट कस्टमर आया है। इससे लिस्टिंग हाई हो जाती है आपकी, और आउटलेट को पुश करता है रिकमेंडेशन में। और इस वाले पार्ट का यही मैकेनिज्म है। तो असली बात क्या है, अब जोमेटो का एल्गोरिदम जो है वो अपने जैसा तो है नहीं। वो मुझ जैसा आपसे प्यार और आप जैसा मुझसे प्यार तो करता नहीं है, और वो मेरी तरह दादी माँ बन के स्टोरी भी नहीं पढ़ता है ना। उसको मतलब है सिर्फ डेटा देखकर डिसाइड करना। पहला, टेस्ट स्टेबल है, स्पीड स्टेबल है, रिपीट स्टेबल है। और अगर ये तीनों सिग्नल उसको मिल जाते हैं तो आपका आउटलेट रिकमेंडेशन में आ जाता है। इजी बॉय, इजी है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट में कितने क्लाउड किचन आए और कितने चले गए। कभी टेस्ट बदला, कभी स्टाफ बदला, कभी मूड भी बदला, क्योंकि उनका सिस्टम ही नहीं बना तो वो ब्रांड कभी बन ही नहीं पाए। एक और सच बात है यार, क्लाउड किचन को मैंने ना सही बताऊं तो एक धंधे की तरह कभी नहीं देखा। मैंने इसे ना अपनी ज़िंदगी जीने का एक तरीका ही मान लिया है कि 18 घंटे काम करता हूं, नाश्ता गाता हूं, थकता नहीं हूं। और जब ये मेरे ज़िंदगी जीने का तरीका का एक हिस्सा बन गया तो पे आउट अपने आप बढ़ने लग गया, पता ही नहीं चला। तो जहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सीखना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं सीख भी रहा था। आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, समझ रहे हो। फ़िल्टर लगा के छुपाना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लगी होती है ना। पे आउट भी बढ़िया चाहिए ही है उसको मेंटेन करने के लिए। तो एक वो कहानी है ना कि अच्छा सबको दिखता है, हमारे दिन रात का कांटों से भरा बिस्तर देखो, पता नहीं कौन सी शायरी है वो, है तो कुछ तो है बढ़िया सी। तो मैंने समझा कि ऋषभ बाबू, रोज हीरो बनकर जीत नहीं होती, रोज सिस्टम बनाकर जीत होती है। तो जैसा कि गौरव जी ने समझा ही दिया था कि कंसिस्टेंसी का मतलब टेस्ट सेम नहीं, सिस्टम ऐसा बनाओ जो टेस्ट को सेम रखे। और जो ये समझ गया वही क्लाउड किचन का ये वाला गेम जीत गया। और एक बात कहूँ, बुरी ना लगे तो, जो इस गेम को नहीं समझाना वो पे आउट नहीं, सिर्फ खाना बना रहा है। हाँ, क्योंकि एक बार फिर से बोलता हूँ, जोमेटो का एल्गोरिदम दिल से नहीं डेटा से प्यार करता है। बहुत नाइंसाफी है, दुनिया में प्यार ही नहीं है। ख्याल रखो।